आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर को समझने का प्रयास करेंगे। तो परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर के लिए जो बेसिक हमें ज्ञान होना चाहिए, इस पर आज हम चर्चा करेंगे और हम चित्रों के माध्यम से इन संख्याओं को समझेंगे। चलिए, परिमेय संख्याएं अपान में लिखी जाती हैं, बटा में लिखी जाती हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, संख्याएं अंश बटा हर और न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर। सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि जो हमारा न्यूमरेटर डिजिट है और जो हमारा डिनोमिनेटर डिजिट है, यह रैशनल नंबर में क्या शो करता है। चित्रों के माध्यम से हम समझते हैं। एक बात आप जरूर समझ लें कि जो हमारा डिनोमिनेटर डिजिट होता है, वो यह बताता है कि किसी वस्तु या किसी अंक के या किसी डिजिट के कितने उसके पीस हैं। हम डिजिट के तो पीस नहीं कर सकते, हम वस्तु के माध्यम से समझें, चित्र के माध्यम से समझे। तो डिनोमिनेटर का डिजिट यह बताता है कि हमने उस वस्तु के कितने पीस किए हैं, कितने टुकड़े किए हैं। और न्यूमरेटर का डिजिट ये बताता है कि जितने आपने पीस किए थे, उसमें से आपने कितने पीस ऊपर लिए हैं। ये उनकी संख्या बताता है, क्योंकि जितने पीस हमने किए थे, उसमें से हमने कितने लिए, ये ऊपर न्यूमरेटर डिजिट शो करता है और डिनोमिनेटर डिजिट यह शो करता है कि हमने उस वस्तु के कितने पीस किए, जिसे हम हिंदी में अंश भी कहते हैं और हर भी कहते हैं। अंश बटा हर और न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर। अब बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो परिमेय संख्याएं रहती हैं, उसका डिनोमिनेटर डिजिट यह बताता है कि उस वस्तु के आपने कितने पीस किए, और न्यूमरेटर का डिजिट यह बताता है कि किए हुए टुकड़े में से आपने कितने वहां पर लिए हैं। ये न्यूमरेटर का डिजिट बताता है। चलिए चित्रों के माध्यम से समझते हैं। माना कि ये एक रोटी है। क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट हमारा जो बेसिक से लिया हुआ है, इसके हम एडवांस में जरूर पहुंचेंगे, मगर परिमेय संख्याएं और रैशनल नंबर जो होते हैं, इनको समझने के लिए ये हमारा बेसिक बहुत अच्छे से होना चाहिए। अब देखिए यहां पर देखिए एक कोई रोटी है और इसके हमने 2 पीस करे, 2 भाग करे, आधी आधी। तो इसका हर एक पार्ट 1/2 और 1/2 कहलाएगा। मतलब 1/2 1/2 कहलाएगा। तो इसका जो आधा पीस है, आधा टुकड़ा, ये देखिए, ये 1/2 है। और यहां पर हमने यदि 2/2 लिखा तो देखिए यहां पर दोनों पीस आ गए। तो सबसे पहले हम समझें कि 1/2 1/2 मतलब वस्तु के हमने कितने पीस किए, 2 किए। रोटी के कितने टुकड़े किए, 1 और 2। तो हमारा डिनोमिनेटर जो डिजिट है, वो ये बताता है कि हमने वस्तु के कितने पीस किए, 2। मगर अब यहां पे देखिए 1/2 1/2, तो यहां पर पीस के हमने 2 टुकड़े किए हैं, 2 पीस किए, उसमें से हमने कितने पीस लिए हैं, 1, मतलब आधा। तो 1/2। अब यहां पर देखिए 2/2 2/2, मतलब यहां पर हमने जो पीस 2 किए थे और यहां पर 2 ही पीस लिए हैं, 2/2। आगे देखिए, मान लीजिए एक रोटी है और इसमें देखिए 1/3 है, तो
डिनोमिनेटर जो डिजिट है वो ये बता रहा है कि हमने पीस के कितने टुकड़े किए हैं, 3। तो यहां देखिए हमने इस रोटी के 3 टुकड़े किए, 1 2 3। तो इसका हर एक भाग 1/3 है, 1/3 है, 1/3 है, 1/3 है, मतलब 1/3 1/3 1/3। यदि इसमें से हम 1/3 1/3 लेते हैं तो इस पीस की बात कर रहे हैं हम, एक टुकड़े की। अब यदि 2/3 मतलब यहां पर पीस तो 3 किए हैं, मगर ऊपर वाला जो हमारा न्यूमरेटर जो डिजिट होता है वो ये बताता है कि उसमें से आपने कितने लिए, 2 टुकड़े लिए, इसलिए 2/3 कहलाता है। और यहां देखिए यहां पर 3 के 3 ही टुकड़े ले लिए आपने, 3/3 3/3। यहां पर पीस तो 3 किए थे, उसमें से आपने तीनों ले लिए, इसका मतलब एक पूरी रोटी आपने ले ली। यदि आप इसमें 3 में 3 का भाग देते हैं तो आपको 1 प्राप्त होता है, इसका मतलब आपको पूरी एक रोटी प्राप्त हो गई। यहां पे भी वैसे 2 में 2 का भाग देते हैं तो आपको एक रोटी प्राप्त हो गई। तो ये इस वाले चित्र में हमने 2 पीस किए, इस चित्र में हमने 3 पीस किए, और उसके डिनोमिनेटर डिजिट में जितने पीस किए थे उतने ही लिखे थे। इसमें 2 किए थे 2 लिखे थे, इसमें 3 किए थे तो 3 लिखे थे। हाँ, उसके ऊपर वाले अंश में न्यूमरेटर डिजिट में आप जितने पीस लेते हैं उसकी संख्या लिखी होती है। चित्रों के माध्यम से हर एक चित्र में रैशनल नंबर लिखा हुआ है और चित्र भी शो हो रहा है और उसके पीस भी शो हो रहे हैं ताकि आपकी समझ अच्छी बन सके। आगे तीसरे वाले चित्र में देखते हैं, यहां पर एक रोटी है और इस रोटी के हमने यहां पर 4 पीस किए, 4 टुकड़े किए, 4 टुकड़े किए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसका हर एक पार्ट, हर एक टुकड़ा 1/4 1/4 1/4 1/4 है। कहने का मतलब इसका एक पीस 1/4 है। इसका डिनोमिनेटर जो डिजिट है वो 4 है, क्योंकि हमने एक रोटी को कितने टुकड़े कर रहे हैं, 4, और उसमें से कितने पीस लिए हैं, 1। तो इसका न्यूमरेटर जो डिजिट है वो 1 है, मतलब अंश 1 है, हर 4 है। इस प्रकार से आगे यहां पर हमारा रेशनल नंबर है 2/4। 4 आप समझ रहे होंगे, बार बार मैं इंगित कर रहा हूं। 4 हमारा डिनोमिनेटर जो डिजिट है वो ये बता रहा है कि हमने 4 पीस किए थे, उसमें से हमारा न्यूमरेटर जो डिजिट है वो 2 है, मतलब अंश हमारा 2 है। तो ये बता रहा है कि हमने यहाँ पर 2 पीस लिए हुए हैं। अगला डायग्राम देखते हैं हम। यहाँ पर है 3/4, 3/4, मतलब 4 पीस में से हमने कितने पीस लिए हैं, 1 2 3, 3/4। इसका न्यूमरेटर जो डिजिट है वो 3 है, अंश 3 है और हर 4 है। आगे अब यहां पर 4/4 ले लिए। यहां पर देखिए चारों पीस आ गए, चारों पीस आ गए मतलब क्या हुआ, यहां पर चारों की चारों जो पीस जब इकट्ठा होंगे तो ये पूरी पूरी एक रोटी प्राप्त हो गई हमको। ये 4 एकम 4। देखिए हमने यहां पर 2 पीस किए, यहां पर 3 पीस किए, यहां पर 4 पीस किए। अब यहां पर हम 5 पीस कर रहे हैं एक रोटी के, मतलब हर में कितना जाएगा, 5। हर का जो डिजिट है या अंक है वो यह बताता है कि आपने उस रोटी के कितने टुकड़े किए। यहां पर हमने 5 टुकड़े किए और इसका हर एक भाग 1/5, मतलब 1/5 1/5 1/5 1/5 है। इसका एक टुकड़ा 1/5, परिमेय संख्या 1/5, 1/5। तो एक पीस लिए हैं इसलिए यहां पर देखिए 1 लिखा हुआ है। 5 तो ये बताता है कि हमने 5 टुकड़े कर चुके, अब उसमें से कितने लिए ये आपको यहां पर देखिए रिप्रेजेंट हो रहा है। अगला रेशनल नंबर है हमारा 2/5। क्या है, 2/5। तो यहां कितने पीस लिए हमने, 2, क्योंकि इसके न्यूमरेटर अंश में कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो इस हम रेशनल नंबर को 2/5 पढ़ते हैं। कहने का मतलब ऊपर जो हमारा अंश न्यूमरेटर जो डिजिट है वो ये बताता है कि हमने कितने टुकड़े लिए।
और नीचे का ये बताता है कि हमने उसके कितने टुकड़े कर चुके और उसमें से हमने कितने लिए, ये ऊपर का न्यूमरेटर डिजिट बताता है। आगे यहां पर अगला रेशनल नंबर है 3/5। यहां पर हमने कितने पीस लिए, 1 2 3, यहां पर 3 लिखा हुआ है, मतलब 3/5। 5 में से हमने कितने पीस लिए, 3 लिए। नेक्स्ट है 4/5। देखिए 4/5 हमने यहां पर कितने पीस लिए, 1 2 3 4, कितने में से, 5 में से। मगर लास्ट में आप देख रहे हैं यहां पर हमने पांचों के 5 पूरे पीस ले लिए, तो हमें यहाँ पर एक रोटी प्राप्त हो रही है। 5 एकम 5, आप देख रहे होंगे यहाँ पे पांचों पीस आ गए, मतलब हम पूरी एक रोटी प्राप्त कर चुके या एक रोटी की बात की जा रही है। इस प्रकार यहाँ पर मेरे द्वारा परिमेय संख्याओं में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो डिजिट है, इनका क्या मतलब है, ये मैं यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं चित्रों के माध्यम से। अब आइए, यहां पर मान लीजिए कोई एक टॉफी है, ये 1 टॉफी है और इसके हमने कितने पीस किए, इसके अपॉन में 10 लिखा हुआ है, तो हमने इसके 10 पीस किए। इसका हर एक पार्ट 1/10 1/10 1/10 है। यदि हम 2 पीस की बात करेंगे तो 2/10 हो जाएगा। यदि हम 3 पीस की बात करेंगे 3/10 हो जाएगा। यदि हम इसके 4 पीस की बात करेंगे 4/10 हो जाएगा। यदि हम इसकी 5 पीस की बात करेंगे तो 5/10। यदि 6 की बात करेंगे तो 6/10। यदि 7 की बात करेंगे तो 7/10। 8 की बात करेंगे 8/10 और 9 की बात करेंगे 9/10 और 10 की बात करेंगे तो 10/10 इज इक्वल टू 1। मतलब एक पूरी टॉफी की बात की जा रही है लास्ट में 10/10 में। यही है, यदि मैं एक टॉफी को इंगित करता हूं तो 1/10, 2 को करता हूं तो 2/10, क्योंकि इसके माध्यम से आप यहां पर समझ चुके होंगे। ये मैंने परिमेय संख्या का एक बेसिक चित्र के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया। परिमेय संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है धनात्मक और ऋणात्मक। अभी हमने इसी परिमेय संख्या से कैसे डेसिमल में चेंज करते हैं और डेसिमल और परिमेय संख्या को कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट किया जाता है, ये इसके अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ एक आपकी माइंड में बेसिक समझ, कहना चाहिए स्टार्टिंग की, बैठ चुकी होगी कि हमारी जो परिमेय संख्याएं होती हैं, रेशनल नंबर जो होते हैं, उसमें अंश और हर होते हैं, उसमें न्यूमरेटर डिजिट और डिनोमिनेटर डिजिट होते हैं। और उसमें यह बताया गया कि जो हर का डिजिट है, जो डिनोमिनेटर जो डिजिट होता है, वो ये बताता है कि किसी वस्तु के आपने कितने टुकड़े कर चुके, और उसका अंश न्यूमरेटर जो डिजिट है वो यह बताता है कि उसमें से आपने कितने पीस लिए। साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। एक बेसिक, कहना चाहिए एक नॉलेज परिमेय संख्याओं से संबंधित इस वीडियो में चित्र के माध्यम से मैंने दिया। अगले वीडियो में मिलेंगे हम कि परिमेय संख्याएं को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, वो भी हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। और अगले वीडियो में डेसिमल की जो परिभाषा है, डेसिमल को हम अच्छे विस्तार से सीखेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही।